पॉइंट है हमारा तहज्जुद। नमाज की तरफ अपने बच्चों को कायल करो, उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस बताओ, लेकिन उनको तहज्जुद की इम्पोर्टेंस भी बताओ। अगर आप चाहते हो ना आपका बच्चा दुनिया में कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो, तहज्जुद से उसको मोहब्बत करना सिखाओ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना सिखाओ। वैसे भी आजकल के हर घर में रात उनकी बहुत लेट होती है, बहुत लेट होती है, ये मैं जानती हूँ। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को तहज्जुद की इम्पोर्टेंस सिखाएं, उनको अल्लाह से मांगना सिखाओ, इधर उधर से उम्मीद लगाना मत सिखाओ। जब आप बचपन से ही उनके अंदर ये वैल्यूज़ डालोगे तो वो लाइफ लॉन्ग उस वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। उनको ये सिखाओ कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपके दिमाग में ये आने से पहले कि ये मैं मम्मी से बोलूँगा तो मुझे मम्मी देगी, डैडी से बोलूँगा तो डैडी देगा, ये थॉट आने से पहले ये थॉट आना ज़रूरी है, चाहिए कि यार मुझे ये चाहिए ना, मैं आज है ना तहज्जुद पढ़ के अल्लाह ताला से मांगूंगा या मांगूंगी। ये थॉट पहले आना चाहिए कि मैं अल्लाह से मांगूंगा या मांगूंगी। ज़रिया तो उसने आपको बनाना ही है, दोनों में से किसी एक को, आप तो ज़रिया हो, देने वाला तो अल्लाह है। उनको ये इम्पोर्टेंस सिखाओ। मुझे नहीं सिखाई गई थी, आई डोंट नो कौन था वो शख्स, मुझे आज भी याद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले। हमको तो लिटरली तहज्जुद से डराया गया था। क्या क्या बोलते थे हम लोग को कि तहज्जुद पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, रात को पढ़ना पड़ता है, जब आप तहज्जुद पढ़ते हो तो आपका बदन भारी हो जाता है, जिन दिखता है, वो आके आपको डराता है, आपको पढ़ने नहीं देता है। आई डोंट नो ये किसने बोला था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है किसने हमको नमाज से डराया था और कितने साल तक हम लोग डरते थे इस बात से। और मुझे नहीं पता ये किसने बताया था, आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल। डराया था लिटरली कि तहज्जुद से डरना चाहिए, जिन आता है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो तो। अस्तगफिरुल्लाह, तहज्जुद की नमाज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल नमाज़, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला खुद आता है आपसे बात करने के लिए, आपकी दुआएं कबूल करने के लिए, आपसे पूछने के लिए कि क्या मांगना है मांग, मैं दूंगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उस वक्त, और हम कहाँ होते हैं। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ हमेशा कबूल होती है, भले से देर से होती है लेकिन होती है। लेकिन हमें वो किसी ने बताया ही नहीं था, डराया था इनफैक्ट, पता नहीं क्यों। तो अपने बच्चों को तहज्जुद की इम्पोर्टेंस सिखाओ ताकि वो दुनिया की कामयाबी मांगने के लिए अल्लाह ताला के आगे जाएं, ना कि लोगों के आगे जाएं। और फिर देखो, उनको ये बताओ कि आप अल्लाह से मांगो और फिर देखो अल्लाह कैसे रास्ते बनाता है आपके लिए। Teach them the importance of namaz, Quran and Allah. Teach them to love Allah. Please. इससे पहले कि आपका बच्चा टोटली गुमराही के रास्ते पर चला जाए और वो आपके गलत अमाल के अजाब का ज़रिया बन जाए आखिरत के लिए। प्लीज़ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, कलमा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी कुरान की जो कुछ आयतें हैं वो पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उनको अपने बच्चों को जैसे आप उनको अपने अंग्रेज़ी की किताबों के क्वेश्चन आंसर्स याद करवाते हैं इस तरीके से कि बस करना ही है, नहीं किया तो पूरा घर जो है आप सर पर उठा लेते हो, वहीं पे आप उनको कलमा भी याद करवा सकते हो, जो हमारे 5 कलमा हैं। और जो कुरान की छोटी छोटी आयतें हैं जैसे कि सूरे फलक है, सूरे नास है, तो ये जो सारी सूरा है ये छोटी छोटी है। सूरे कौसर है, बहुत छोटी है, आप उनको वो याद करा लीजिए। और सूरे बकरा का जो सबसे पहला जो स्टार्ट है, जो आयत है पूरी एक अलिफ लाम मीम वाली, आप वो उनको याद करवाइए। अलहम्दु शरीफ याद करवाइए। आयतुल कुर्सी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आप उनको वो याद करवाइए। तो ये जो सारी छोटी छोटी आयतें हैं आप उनको वो याद करवाइए। अपने बच्चों में हैबिट डालिए कि वो अल्लाह ताला से रोज़ जन्नत की तलब करे और अपने आप को जहन्नुम से बचाने के लिए अल्लाह से दुआ करे। तो बहुत छोटी सी दुआ है दोनों। पहली है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ये आप उनको याद करवाइए और उनको बोलिए कसरत से पढ़ा करें, बहुत फ़ायदे हैं।
फिर दूसरी है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ये आप उनको याद करवाइए, उनको बोलिए कसरत से पढ़े। अस्तगफार की तस्बीह आप उनको बताइए कि वो अस्तगफार पढ़ सकते हैं। दरूद शरीफ वगैरह आप उनको याद करवाइए, उनको बोलिए कि वो पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम करवा सकते हैं ना जब हमारे बच्चे छोटे हैं, पर कोई नहीं करवाता। सभी लोग, हर एक पेरेंट ने अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया की रेस के लिए तैयार किया है, जो सिर्फ यहीं रह जाएगा। आखिरत के लिए आखिरत के लिए आज के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बिल्कुल तैयार नहीं किया है। आई एम शॉक्ड। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चा अगर नहीं पढ़ता है या होमवर्क नहीं करता है तो पेरेंट्स लिटरली बच्चों को इस तरीके से मारते हैं, कूटते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, उनका खाना पीना बाथरूम में अंधेरे में बंद कर देते हैं। इमेजिन। लेकिन वो किसके लिए? दुनिया के लिए। दीन और आखिरत के लिए क्या किया है आप लोगों ने? कुछ भी नहीं। बच्चे को आप दिन में एक बार भी पूछते हो कि भाई कितने वक्त की नमाज पढ़ी, बता मुझे, और अगर ये वक्त की नहीं पढ़ी तो क्यों नहीं पढ़ी? कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं है। बच्चा कहीं बाहर है, पेरेंट कहीं बाहर है, बच्चा घर पर है तो माँ फ़ोन करती है सासू माँ को, मम्मी जी आपने खाना खिलाया ना उसको, भूखा तो नहीं है ना मेरा बच्चा? ये कभी पूछता है कि भाई मेरे बच्चे ने नमाज पढ़ी है क्या? क्या उसने कुरान पढ़ा है आज मैं बाहर हूँ तो? पढ़ी ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, बस छोड़ दिया है उसको। कितने लोग तो जस्ट दिखावे के लिए, टू बी इन दैट गुड बुक्स, अपने बच्चों को पहले तो फोर्स करते हैं कि करो 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 करो, कुरान ख़त्म करो, फिर उनका वो फंक्शन रखाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मेरे बच्चे ने किया है, फिर वो हार पहनाना और वो सारी चीज़ें करना। किसके लिए कर रहे हो आप ये? किसके लिए? किसको दिखाना है? ये लोगों को, दुनिया के लोगों को जो आखिरत में खड़े होंगे खुद इस तरीके से अपना पल्लू फैलाए, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, उनको दिखाना है आपको? उनको दिखाने के लिए ये करना है आपको? वो दिखाने के लिए वो कर लिया, उसके बाद बच्चा कुरान पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। ज़बरदस्ती फोर्स करके अपने बच्चों को कुरान हाफिज बना रहे हैं, उनका दिल ही नहीं है उस चीज़ में। सोचो वो कितनी नफ़रत करने लगेगा अस्तगफिरुल्लाह कुरान से कि यार मेरे माँ बाप तो मुझे इतना फोर्स कर रहे हैं। फोर्स नहीं करना है, आपका काम है उनको सिखाना, हिदायत देने वाला। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि हिदायत आती कैसे है। ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको उन्हें सिर्फ बताना है, सिखाना है इस्लाम के बारे में, फोर्सफुली नहीं, प्यार से। फोर्सफुली इस्लाम में कुछ भी करना गुनाह है, हराम है। ओके, उनको सिखाना है प्यार से, समझाना है प्यार से, बाकी हिदायत देने का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। कल को जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे रोज़े महशर, ठीक है, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि तुम्हारी औलाद को ये क्यों नहीं आता है, उसने ये क्यों नहीं किया। तो जब अगर आपने किया है तो आप बोल सकते हो कि अल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने हर एक कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन ये नहीं माना। तो वहाँ पे आपका रेस्क्यू पॉइंट है, आपको माफ़ी मिल जाएगी, उसके ऊपर जाएगा जो भी जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपकी औलाद से पूछा कि क्यों तूने कुरान नहीं पढ़ा, या क्यों तूने नमाज नहीं पढ़ी, या क्यों तूने मेरी इबादत नहीं करी, इमेजिन करो रोज़े महशर आप खड़े हो, आपकी औलाद खड़ी है, अल्लाह ताला जवाब कर रहे हैं, यहाँ से सवाल जा रहे हैं, मतलब सवाल हो रहा है, यहाँ से जवाब जा रहे हैं, और बदले में आप तो बोल नहीं सकोगे, अल्लाह ताला आपके होठ सिल देंगे, तो रोज़े महशर आप बोल नहीं सकोगे। तो इमेजिन करो कि आपके कान, आपके बच्चे के कान बोलेंगे, उसकी आंखें बोलेंगी, उसके हाथ बोलेंगे कि या अल्लाह
इसके वालिदैन ने तो इसको ये सब बताया ही नहीं, तो कौन बच जाएगा? आपकी औलाद बच जाएगी, लेकिन वो सारा गुनाह आपके सर आएगा। सारा गुनाह, जो कुछ भी उसने किया, कुरान नहीं पढ़ी, नमाज नहीं अदा की, उसने पर्दा नहीं किया, उसने सिर्फ दुनिया को अहमियत दी, वो सारी चीज़ों का गुनाह माँ बाप के सर जाएगा, अगर माँ बाप ने उनको नहीं सिखाया है तो। कितने मैंने देखे हैं ऐसे पेरेंट्स कि अरे हस्बैंड से लड़ते हैं, यार मेरी बेटी पर्दा नहीं करेगी, मेरी बेटी बुर्खा नहीं पहनेगी, मेरी बेटी तो वहाँ जाएगी, सब जा रहे हैं, उसके सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। फिर आखिरत में क्या होगा पता है? अल्लाह ताला बोलेगा सब जा रहे हैं जहन्नम में, तुम्हारी बेटी भी जाएगी, और फिर कोई ताकत उसको वहाँ से नहीं निकाल सकती है। और उसके वहाँ जाने का सबब कौन बना? माँ और बाप, सबसे ज़्यादा माँ, क्योंकि माँ ने ही बाप को कन्विंस किया। बाप तो मना कर रहा था कि नहीं जाएगी, नहीं पर्दा करेगी, लेकिन माँ ने कन्विंस कर लिया बाप को। तो सबसे ज़्यादा गुनाह किसको है? माँ को। बाप को है पर बाद में है कि भाई तू क्यों नहीं था फर्म अपनी जगह पर। उसने वो पहनी थी ना स्कर्ट, मैं उससे छोटी स्कर्ट लाऊंगी मेरी बेटी के लिए, अरे ये देखो ये इसमें मेरी बेटी कितनी प्यारी लगेगी। पहले से ही हमने हमारे बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया है। आपको पता है एक बात, एक किस्सा है हज़रत अली का। जब हज़रत अली का आखिरी वक्त नज़दीक आया था ना, जब उनके सर पर वार किया गया था तलवार से, तो उनके घर तक खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है। तो उनकी बेटियां रोने लगी। तो जब हज़रत अली को हसन और हुसैन जब घर की तरफ ले जा रहे थे, तो हज़रत अली ने उनसे फरमाया कि ए हसन ए हुसैन, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबको बोलो अपने अपने घर लौट जाए। तो हसन और हुसैन ने फरमाया कि बाबा ये लोग तो आपसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आपकी फ़िक्र करके घर आ रहे हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया बेटा हसन, बेटा हुसैन, घर पर मेरी बच्चियां चीख चीख कर रो रही होंगी, फूट फूट कर मेरे दर्द के लिए रो रही होंगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी आवाज़ किसी गैर महरम के कान में पड़े। अस्तगफिरुल्लाह। छोटी छोटी होंगी उनकी बच्चियां, इमेजिन। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर मेरी बच्चियों की रोने की, चीखने की, उनकी आवाज़ गैर महरमों के कान में गई तो ये गुनाह है। आई नो आज के ज़माने में हम उतना नहीं कर सकते हैं, हम कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ही और थे, वो दौर ही और था। लेकिन हम आज के ज़माने में एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि हम हमारे बच्चों को एटलीस्ट नंगा ना करें, उनको ये तरबियत तो एटलीस्ट ना दें। बच्चों में माँ बाप ने नमाज और कुरान की मोहब्बत ही नहीं डाली है, अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं डाली है। बच्चा पास हो गया, बच्चा कोई अचीवमेंट उसको मिला, डिग्री मिली, मिठाइयाँ बांटते हैं, फंक्शंस रखते हैं, पार्टीज होती है, लेकिन एक शुक्र का सजदा क्या आप करते हो अल्लाह के आगे? आप भूल जाते हो कि वो जो कामयाबी मिली है वो अल्लाह की वजह से मिली है। क्या होता अगर अल्लाह आपके बच्चे को इतना, उसने प्रैक्टिस किया, उसने सारी तैयारी की एग्ज़ाम की, एंड एग्ज़ाम के वक्त अगर अल्लाह ताला उसको बीमार कर दे, और इतना बीमार कर दे शदीद कि वो एग्ज़ाम देने ही ना जा पाए, फिर क्या सोचा आप लोगों ने? ये
लेकिन कहाँ है हमारे अंदर शुक्र अदा करने की? हमारे में सलाहियत ही नहीं है। इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, बच्चे का एडमिशन हो गया है, या वो स्कूल में एडमिशन हो गया जहाँ पे हमारा दिल था कि हो जाए, या वो क्लासेस में उसको एडमिशन मिल गया है जहाँ मैं चाहती थी कि हो जाए, या वो कोर्स उसको मिल गया है जो हम चाहते थे, बस मिल गया है। अरे मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है, इसके लिए तो उसको मिला है। उसकी मेहनत को सफल किसने बनाया? क्या उसका शुक्र अदा किया है कभी? इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है उसने आपकी औलाद को, आपको, क्या एक सजदे का सर झुकाया उसके आगे शुक्र का? नहीं। उस दुनिया को, उन लोगों को आप लोग पार्टी देते हो, मिठाइयाँ बांटते हो, जो आपके आगे अच्छे होते हैं लेकिन पीछे से इतना ज़्यादा उनके अंदर हसद होती है, और आप लोग उनको खुश कर रहे होते हो, और उसको खुश नहीं कर रहे होते हो जिसने आपके लिए कितना किया है, और वो करता है। आप उन लोगों को खुश करने में लग जाते हो जो आज आपके साथ हैं। कल अगर आपसे एक गलती हो गई ना, तो आपने जितनी पार्टीज दी है उनको, जितनी मिठाइयाँ दी है ना, वो सब कचरे के डिब्बे में डाल देंगे वो, और यूं यूं पलट जाएंगे। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर आप लोग ये समझ जाएं तो अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, नुकसान नहीं। जो लोग आज आपके आगे मीठे बनते हैं, जो जिनके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, आप एक गलत काम कर दो वो उसको भूल जाएंगे और पूरी दुनिया में आपकी बुराई का ढिंढोरा पीट देंगे। अगर आपके पास उनके कोई राज है तो वो भी वो खोल देंगे। लेकिन आप अल्लाह का मर्तबा देखिए, उसकी रहम दिली देखिए कि कयामत के रोज़ भी उसने वादा किया है कि पर्दा होगा, हिसाब किताब मैं लूँगा। ये भी नहीं, हमारे नबी को भी नहीं दी उन्होंने परमिशन कि नहीं, मेरे बंदों का हिसाब किताब मैं करूँगा। ये बोलकर कि वो कैसे नज़रें मिला पाएंगे हमारे नबी से कि उनके सामने अगर उनका कोई गुनाह आ गया। मतलब मेरा अल्लाह इतना रहम वाला है, लेकिन हमें उसकी फ़िक्र ही नहीं है, हमें उसकी मोहब्बत ही नहीं है, उसकी मोहब्बत का एहसास ही नहीं है हमें। बच्चों को इन सारी चीज़ों में आप लगाइए अल्लाह के वास्ते। पांचों कलमा याद करना तो कितना ज़रूरी है, और बचपन 10 साल की उम्र से रोज़े भी फ़र्ज़ हो जाते हैं। रखाओ उनको रोज़े, आप रोज़ा रखाओ तो सब्र तो अल्लाह देगा ना। आप उनको हैबिट तो डालो, सब्र तो अल्लाह देगा ना। अल्लाह की मोहब्बत डालोगे अपने बच्चों के दिलों में, तभी तो वो अल्लाह के लिए ये सब करने के लिए आगे बढ़ेंगे। टॉर्चर कर दिया है हमने, इसको इतना बुरा बना दिया है हमने कि यार रोज़ा रखना पड़ता है, प्यास लगती है, भूख नहीं लगती है, अल्लाह सब्र दे देता है। अल्लाह ने हमको चीज़ें दी भी हैं, लेकिन उसमें हमारी मदद भी पूरी तरीके से करता है वो। सोचो, कुरान में अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, मैं किसी भी बंदे को उसकी बर्दाश्त के आगे आजमाता नहीं हूँ। अल्लाह ताला आपको पेपर भी वही देता है जो आप सॉल्व कर सकते हो। स्कूल में ये होता है क्या? और वो देता भी है, आजमाइश में डालता भी है, मदद भी करता है, निकालता भी वही है। स्कूल में टीचर ऐसा करती है क्या? पेरेंट्स ऐसा करते हैं क्या? सोचो, एग्ज़ाम में डालता है आपको एग्ज़ाम पेपर भी देता है, लेकिन उसको सॉल्व करने की ताकत, दिमाग भी अल्लाह ही आपको देता है और पास करवा के निकाल देता है। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है, पर हम जानते ही नहीं है क्योंकि हम हमारे बच्चों को ये सब सिखाते हैं ना। बच्चों को सिखाएंगे कहाँ से? खुद हमें ही ये सब नहीं पता है ना, क्योंकि हमने खुद ने ही तो कुरान नहीं जाना है। हम नमाज भी कैसे पढ़ रहे होते हैं? ये तो हमारी नमाज होती है, अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ से सिखाएंगे बच्चों को?
सो बिफोर यू टीच यू हैव टू लर्न. उनको सिखाने से पहले आपको भी सीखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था वो ये था कि आपको ये बताना कि ठीक है, आप दुनिया के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हो, दुनिया की रेस के लिए, दुनिया की दौड़, दुनिया में नाम करना है, दुनिया में ये करना है. इससे कहीं ज़्यादा आपको अपने बच्चों को आखिरत के लिए तैयार करना है. ठीक है, आखिरत के लिए तैयार करना है. इसके लिए एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी आगे. ये हमको बहुत पहले, ये मैंने एक्चुअली किसी एक मौलाना से सुनी है. ये मैं आपको बताऊंगी स्टोरी एंड ऑफ द वीडियो, तो वीडियो लास्ट तक देखना. क्योंकि अल्लाह ताला अज़ान में ये जो वर्ड आते हैं, दोनों जुमले आते हैं, इनका मतलब होता है कम फॉर प्रेयर, कम फॉर सक्सेस. कि नमाज के लिए आओ तो ही कामयाबी मिलेगी. हम दुनिया में लगे पड़े हैं, नो वैल्यू. अल्लाह ताला खुद अजान में फरमा रहा है कि तुम नमाज के लिए आओ, दुनिया की कामयाबी मैं तुमको दूंगा. और कितना कितना सिंपल है ये फॉर्मूला कि आप नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला आपको दोनों दे देगा, दुनिया की भी कामयाबी दे देगा और आखिरत की भी कामयाबी दे देगा. सी, एक काम में आपके दो फायदे हैं. और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर मेरी फैमिली मेम्बर में से कोई देख रहा है या मेरे फ्रेंड्स में से कोई देख रहा है तो उनको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले मैं कुछ भी नहीं थी. आई वॉज अ डोंकी. यस, जो गुमराह है वो डोंकी है, वो गधा है. आई वॉज अ डोंकी. लेकिन आज मेरी दुनिया पूरी पलट गई है. इट्स ऑल चेंज्ड. ये जो यहाँ पे जो 1000 सब्सक्राइबर्स भी हुए हैं, ये मेरे वजह से नहीं हुए हैं. नॉट एट ऑल. मैंने कुछ नहीं किया है. सिर्फ रमज़ान में दुआ की है मैंने कि अल्लाह प्लीज़ कामयाबी दे दे. रमज़ान में, पूरे रमज़ान नहीं, पूरा भी नहीं, आई थिंक 15th रोज़े के बाद से मैंने दुआ करना स्टार्ट की कि अल्लाह मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मुझे कामयाबी दे दे. और आप लोगों ने देखा पूरा रमज़ान मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई भी वीडियो नहीं डाली. और ईद के एक दिन पहले वो वीडियो डाली जो वायरल हो गई, जिसके 1 लाख के ऊपर व्यूज़ हो गए. अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल काउंटिंग. और 150 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, सिर्फ 150 से अल्लाह ताला ने सीधा मुझे 1000 पे पहुंचा दिया विद इन 2 months आई थिंक. दिस इज़ द पावर ऑफ दुआ. दिस इज़ द पावर ऑफ तहज्जुद. अब इससे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे सकती आपको. मैंने कुछ भी नहीं किया. आप जाके मेरा पेज देख सकते हो. कोई वीडियो नहीं शूट की है मैंने, कोई व्लॉग नहीं डाला है सिवाय वो एक रमज़ान के व्लॉग के. और शॉर्ट्स भी मैंने डाले हैं, दो डाले थे, जिसमें 3 डाले थे, जिसमें से एक वायरल हो गया और ये सब हो गया. आस्क फ्रॉम हिम. अपने बच्चों को सिखाओ उससे मांगना, वो देता है, वो देता है. एंड द बिगेस्ट थिंग इज़, जो मुझे अल्लाह ताला के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि जो मैंने सीखा है, दुनिया में कोई भी आपकी हेल्प करेगा ना, आपके लिए कुछ भी करेगा ना, तो एक ना एक दिन वो सुनाएगा ज़रूर, वो जताएगा ज़रूर. लेकिन अल्लाह कभी नहीं, नेवर. अल्लाह ताला कभी आपको जताएगा नहीं कि देख मैंने तेरे लिए ये किया, तूने क्या किया. अल्लाह ताला कभी नहीं जताएगा, कभी नहीं सुनाएगा. नॉट इवन ऑन द डे ऑफ जजमेंट. नो. तो अंडरस्टैंड दिस. समझो इस चीज़ को और अपने बच्चों को ये सिखाओ प्लीज़. आप खुद देखोगे कि वो खुद देखेंगे बच्चे कि उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो गई है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये उन पेरेंट्स के लिए है जो ये करते हैं. और ये गुनाह है, ये शिर्क में माना जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अल्लाह ताला के लॉ को ही चेंज कर रहे हो. कंपैरिजन गुनाह है. यू कांट डू दैट.
जब अल्लाह ताला ने औरत मर्द में, बेटा बेटी में, अपनी किसी मखलूक में कोई फ़र्क नहीं रखा है, आप कौन होते हो ये करने वाले? आपको ये हक किसने दिया है करने के लिए कि लड़का और लड़की में, बेटा और बेटी में फ़र्क करें, आप कंपैरिजन करें? आप मुझे बताइए एज अ पेरेंट, एक वक्त होगा जब आप भी नाकामयाब होंगे और फुद्दू से होंगे। अल्लाह ताला ने आपको रिजेक्ट कर दिया था क्या कि यार तू तो जा, तू तो कुछ भी काम का ही नहीं है, यू नो नथिंग, वो अच्छा है? नहीं ना। ही गेव यू एवरीथिंग इक्वली, आपको उसने इक्वल लव दिया, उसने आपको इक्वल सब कुछ दिया। वाई आर यू डूइंग इट? आपको यह हक किसने दिया फिर? जब अल्लाह अपने बंदों में फ़र्क नहीं कर रहा है तो आपको यह हक किसने दिया है फ़र्क करने का? कि बेटा है तो ऐशो आराम से जिएगा और बेटी है तो वो घसेगी? नो। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का कितना ज़्यादा मान रखते थे, रिस्पेक्ट रखते थे? अगर उनकी डॉटर खड़े होकर उनसे बात करती थी तो वो भी खड़े रहते थे, वो बैठते नहीं थे उनके आगे। दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और वो प्यार उन्होंने दिया अपनी बेटी को। हाँ, और इस दुनिया से पर्दा फरमाते हुए भी वो फरमाते हुए गए हैं कि अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, उनके साथ अच्छा सलूक रखो। नॉट द बॉयज, द गर्ल चाइल्ड। उस दौर में लड़कियों को मारा जा रहा था, पैदा होते ही मार देते थे। वो हमारे प्यारे नबी थे जिन्होंने लड़कियों से, बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया, बेटियों की पैदाइश का चिराग रोशन किया। और आप लोग वही बेटी के साथ कंपैरिजन, कॉम्प्रोमाइजिंग। यू विल हैव टू पे फॉर दिस। तो कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए आपके बेटे और बेटी में। अल्लाह ताला ने आपको दोनों दी है, आपको दोनों को बराबर प्यार करना है। देयर शुड बी नो कंपैरिजन एंड नो कॉम्प्रोमाइज़, ये याद रखना। बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्शन को भी लेकर नहीं कि अरे मेरा बच्चा तो काला हो गया है, इसका बच्चा काला नहीं होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ओके? अल्लाह के नज़दीक मेरे प्यारे आका भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे, राइट? और उनके नज़दीक, मेरे प्यारे आका के नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन था? हज़रत बिलाल। याद है? अगर आप जाएंगे बैक इन द हिस्ट्री, उनका कॉम्प्लेक्शन याद है आपको? लेकिन मेरे हुजूर उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो मेरे हुजूर से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि बिलाल अस्तगफिरुल्लाह काले हैं और कैसे हैं। तो आपको ये हक किसने दिया है? हु इज गिवन यू द राइट? नो वन विल बी स्पेयर्ड। इसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को, जिसे अल्लाह ने बनाया है, आप उसका बदतमीज़ी कर रहे हो, उसके साथ आप गलत कर रहे हो। यू आर डिफेमिंग दैट पर्सन। अल्लाह ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। ट्रीट करना है। बहुत से घरों में ये देखा है मैंने कि नहीं, बेटी ये काम नहीं करेगी, बेटा करेगा। ये काम तो बेटे के करने का नहीं है, बेटी के करने का है। बेटी घर का काम करेगी। आपको पता है मेरे आका, मेरे हुजूर अपने काम खुद किया करते थे। ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ लड़कियां और औरतें ही घर का काम करेंगी, मर्दों को भी करना है इक्वली। और अल्लाह ताला ने तो फरमाया, अल्लाह ताला ने औलाद को फरमाया है माँ बाप की खिदमत करने के लिए, एक दूसरे की नहीं। अल्लाह ने ये बिल्कुल नहीं फरमाया है कि जो बहन है वो भाई की खिदमत करेगी, नहीं, अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया है कि औलादें अपनी माँ बाप की खिदमत करेगी। तो जो माएँ और जो बाप ये करते हैं ना, अपनी बेटियों से अपने बेटों की खिदमतें करवाते हैं, बी रेडी टू गेट योर रिवॉर्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। आप जुल्म कर रहे हो अल्लाह की मखलूक पे, दूसरी मखलूक के लिए। ये याद रखना। ये कोई चीज़ नहीं है। अपने बेटों को भी सिखाओ खाना बनाना। इस्लाम में इस चीज़ की इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है अल्लाह ने कि मर्द खाना नहीं बना सकते हैं या अपने कपड़े नहीं धो सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है ये आज के लोगों ने बनाया है। और अल्लाह ताला की बातों को चेंज करने वाला या उनके रूल्स को बदलने वाला
जो होता है ना वो शिर्क में शामिल होता है, ये बात याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, ये काउंट होता है एज अ शिर्क। सो स्टॉप डूइंग इट। अपने बच्चों को भी घर के, दोनों ही बच्चों को घर के काम सिखाओ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, याद रखिए। और एक स्टोरी जो मैं आपको बताने वाली थी वो ये थी कि एक बार ये था कि एक माँ आई थी मौलाना के पास ये पूछने के लिए कि मौलाना मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, मैं क्या करूँ, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है, मैं कैसे नमाज पढ़वाऊँ। तो मौलाना ने इन रिटर्न क्या कहा उससे कि अगर आपके घर में आग लगी होगी और आपका बेटा घर में सोया होगा, आपके बहुत उठाने पे भी वो नहीं उठ रहा है, आप क्या करोगे। तो माँ ने कहा कि मैं उसको उसकी टांगों से घसीटते हुए घर से बाहर निकालूंगी कि वो जल ना जाए। तो उन्होंने कहा तो बस यही करना है फिर आपको, यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि घर की आग नहीं, आपको उसको जहन्नम की आग से बचाने के लिए ये करना है। तो अब आप सोचिए कि आपको अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना है या उस आग में जलाना है। बस यही समझाना था मुझे आपको। आई होप आप लोगों को कुछ तो हिदायत मिली हो, आप लोग कुछ फॉलो करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अगर आपने एक स्टेप लिया ना तो अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 स्टेप लेंगे। ये अल्लाह का फरमान है कि बंदा एक कदम तो बढ़ मेरी तरफ, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। बस इतना ही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया है, वीडियो पसंद आई है। जितना ज़्यादा हो, भले से वीडियो को लाइक मत करना, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो ताकि लोगों को थोड़ा सा कुछ सीखने को मिल जाए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, शेयर द वीडियो प्लीज़। और भी ऐसी बहुत वीडियोस आएंगी अभी, तो जुड़े रहना मेरे साथ। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक और बात, ये भूलना मत कि आपने अगर अपने बच्चों को गलत सिखाया है तो बच्चों की नहीं, गलती आपकी है और उसका गुनाह आपको मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना।